नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 40 है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 40। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनियल किबरु वम्राती आकिर क़ाला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इससे पहले जो आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 39, उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ते के ज़रिए से बेटे की खुशखबरी दी थी और बेटे का नाम भी तजवीज़ कर दिया था याह्या अलैहिस्सलाम, और उनकी बहुत सारी खूबियाँ भी बता दी थी उसमें कि वो साले नबी होंगे और दुनिया से हट के और दुनियावी लाइशों से बचकर चलने वाले होंगे। नेक और साले औलाद की खुशखबरी दी थी अल्लाह ताला ने। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में बेमौसम के फल देखे तो उन्होंने दुआ तो कर दी अल्लाह ताला से फौरी फरते जज्बात में आके, लेकिन अब इस आयत से पता चलता है कि वो दुआ करने के बाद इंसानी फितरत के तहत, यानी वो नबी तो थे अल्लाह के, लेकिन इंसान भी तो थे साथ। अब उन्हें यकीन नहीं आ रहा। अब सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ कैसे बेटा हो सकता है, मैं इतना बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, बूढ़ी है, सारी उम्र बांझ रही, तो अब कैसे बेटा हो सकता है, लड़का हो सकता है। तो ये सोच के परेशान हो रहे हैं। जैसे इंसानी फितरत होती है कि इंसान छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। ये तो अल्लाह ताला के मामले हैं। अल्लाह ताला नबियों पर मौइज़ात अता फरमाता है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी एक मौइज़ा रखा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का बुढ़ापे में, और खातून उनकी बीवी जो थी वो बांझ थी। इस वाक़या का जिक्र, इसकी तस्दीक इस आयत से हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाला, उसने कहा, ये यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी है मेरे रब, अन्ना कैसे, यकूनु होगा, ली मेरे लिए, गुलामुन लड़का, वक़द और तहकीक, बालागानी पहुँचा है मुझे, बालागानियल किबरु बुढ़ापा, मुझ पर बुढ़ापा तारी हो चुका है, मुसल्लत हो चुका है, वम्राती और मेरी बीवी, आकिर बांझ है, सारी उम्र में मेरी बीवी की औलाद नहीं हुई, बांझ है। काला फरमाया, कज़ालिका इसी तरह, काला फरमाया यानी फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते के ज़रिए बात हो रही है ना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से। काला, फरिश्ते ने कहा, कज़ालिका इसी तरह, अल्लाहु अल्लाह, यफ़अलु वो करता है, फ़ेल मज़ारे है, फ़ाला उसने किया, यफ़अलु वो करता है। जब फ़ेल माजी से पहले अलामत मुज़ारे आ जाए तो उसका तर्जमा फिर हम हाल में और मुस्तक़बिल में करते हैं। यफ़अलु वो करता है, मा जो, यशाउ वो चाहता है, जो वो चाहता है, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। तो इस आयत में हमने देखा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई एक बच्चे की जिसका नाम याह्या होगा, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस बात पे थोड़े हैरान हुए कि मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, बुढ़ापा मुझ पर तारी हो चुका है और मेरी बीवी बांझ भी है, बूढ़ी भी है, तो हमारे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है। लेकिन ये इंसानी सोच है। आगे अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत फरमा दी कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, यफ़अलु मा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है। तो फरिश्ते ने इस बात को दोहराया उनके सामने, हालांकि वो नबी थे, वो जानते थे कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हैरानगी को दूर करने के लिए फरमाया कि वो जो चाहता है वो करता है। वो बेमौसम के फल दे सकता है,
حضرت مریم علیہ السلام کو وہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ کن کہنے سے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا کلمہ کن جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو جو بھی وہ چیز چاہتا ہے عدم سے وجود میں جس کو بھی لانا چاہتا ہے اس نے تو کن ہی کہنا ہے اور ہو جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان رہنا، ٹینس رہنا، بلکہ بڑی بڑی باتوں پہ بھی نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے حوالے سب کچھ کرو. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.